इस वीडियो में हम जानेंगे पब्लिक हेल्थ क्या है, नर्सिंग वालों के लिए यह इतना अच्छा कैरियर क्यों है, इसमें कौन कौन सी नौकरियां मिलती हैं, कौन सा कोर्स करना चाहिए, आने वाले वर्षों में इसका भविष्य कैसा रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपूर्व स्टूडियो में। अगर आप बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी नौकरी में ग्रोथ बहुत सीमित हो गई है, प्रमोशन मिलने में कई साल लग जाते हैं, या फिर आप अस्पताल जैसी नौकरी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज यह वीडियो आपके पूरे कैरियर की दिशा बदल दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैरियर ऑप्शन की जिसकी डिमांड भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। अक्सर देखा जाता है नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद अधिकांश लोग अस्पताल में स्टाफ नर्स, आईसीयू नर्स, ओटी नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या नर्सिंग ऑफिसर्स के रूप में कार्य शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद कई लोगों को महसूस होने लगता है कि कैरियर की गति धीमी हो गई है। दोस्तों, अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि सेवा, समर्पण और जिम्मेदारी का पेशा है। हर दिन मरीजों की देखभाल करना, आपातकालीन परिस्थितियों में शांत रहकर निर्णय लेना और कई बार अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं से समझौता करके दूसरों की जान बचाना, यही एक नर्स की पहचान है। लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि आज के समय में नर्सिंग प्रोफेशन को कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनके कारण बहुत सारे लोग अपने कैरियर की दिशा बदलने या आगे पढ़ाई करने के बारे में सोचने लगते हैं। सबसे पहली चुनौती है सीमित कैरियर ग्रोथ। कई सरकारी और निजी अस्पतालों में वर्षों तक काम करने के बाद भी पदोन्नति की गति अपेक्षाकृत धीमी हो सकती है। कई नर्सेस लंबे समय तक एक ही पद पर कार्य करती रहती हैं। उनके अनुभव में वृद्धि होती है, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ने के बावजूद नेतृत्व के अवसर हमेशा उस गति से नहीं मिलते। दूसरी चुनौती है लंबी और अनियमित ड्यूटी। दिन की शिफ्ट, रात की शिफ्ट, वीकेंड की ड्यूटी, आपातकालीन कॉल, इन सब के कारण व्यक्तिगत जीवन और कार्य के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है। कई बार त्योहार, पारिवारिक कार्यक्रम या छुट्टियां भी ड्यूटी के कारण छूट जाती हैं। तीसरी चुनौती है शारीरिक और मानसिक दबाव। लगातार खड़े रहना, गंभीर मरीजों की देखभाल करना, आईसीयू या इमरजेंसी जैसी उच्च दबाव वाली इकाइयों में काम करना, भावनात्मक रूप से कठिन परिस्थितियों का सामना करना, ये सभी बातें समय के साथ थकान और तनाव बढ़ा देती है। चौथी चुनौती है बढ़ती प्रतिस्पर्धा। हर वर्ष बड़ी संख्या में नए नर्सिंग ग्रेजुएट्स इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में केवल डिग्री होना कई बार पर्याप्त नहीं होता। बेहतर अवसरों के लिए अतिरिक्त कौशल और उच्च शिक्षा की आवश्यकता महसूस होने लगती है। रोजाना 8 से 12 घंटे की ड्यूटी, नाइट शिफ्ट, लगातार मरीजों की देखभाल, सीमित प्रमोशन और बढ़ती जिम्मेदारियां, इन सब के बीच कई नर्सिंग प्रोफेशनल यह सोचने लगते हैं कि क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां उनके अनुभव का सम्मान भी हो सके और बेहतर वेतन भी मिले, लीडरशिप करने का भी अवसर मिले। यहीं से शुरू होता है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट का सफर। इस वीडियो में हम जानेंगे पब्लिक हेल्थ क्या है, नर्सिंग वालों के लिए यह इतना अच्छा कैरियर क्यों है, इसमें कौन कौन सी नौकरियां मिलती हैं, कौन सा कोर्स करना चाहिए और आखिर 2026 और आने वाले वर्षों में इसका भविष्य कैसा रहने वाला है। ये सारी बातें इस वीडियो में आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक हेल्थ क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझते हैं। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स एक मरीज का इलाज करते हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ का उद्देश्य समाज को स्वस्थ रखना होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर किसी गांव में डेंगू फैला हुआ है, तो पब्लिक हेल्थ टीम यह पता लगाती है कि बीमारी क्यों फैली है, उसे कैसे रोका जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, दवाइयों की व्यवस्था कैसे की जाए, स्वास्थ्य कर्मचारियों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, सही तरीके से सरकार की योजनाओं को कैसे लागू किया जाए। यानी इलाज से ज्यादा बीमारी की रोकथाम पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए पब्लिक हेल्थ में क्लिनिकल ज्ञान के साथ साथ मैनेजमेंट, प्लानिंग और लीडरशिप की भी जरूरत होती है।
अगर आप नर्सिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास पहले से ही मरीजों के साथ काम करने का अनुभव होता है। अब सोचिए, अगर यही अनुभव आपको किसी जिले, राज्य या पूरे देश के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को संचालित करने का मौका दे दे तो आपका प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है। आप केवल उपचार का हिस्सा नहीं रहते बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने वाले विशेषज्ञ बन जाते हैं। अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो सबसे लोकप्रिय कोर्स है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी MPH। इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इसके अलावा है MSc पब्लिक हेल्थ, PG डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। ये सारे बहुत बेहतरीन विकल्प हैं। अगर आपका लक्ष्य गवर्नमेंट, WHO, यूनिसेफ या इंटरनेशनल NGOs में काम करने का है तो MPH सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला कोर्स माना जाता है। यहीं पर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आता है। अब सवाल आता है कि आखिर MPH ऐसा क्या देता है जो उसे इतना विशेष बनाता है। इस पर हम बिंदुवार तरीके से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला लाभ है क्लिनिकल रोल से लीडरशिप रोल की ओर बढ़ने का मौका। आज आप किसी वार्ड में मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन MPH के बाद आप उन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकते हैं जो पूरे जिले, राज्य या देश के लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। यानी आपका प्रभाव केवल एक मरीज तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समुदाय तक पहुंचता है। MPH केवल आपको स्वास्थ्य सेवाओं का ही ज्ञान नहीं देता बल्कि यह सिखाता है कि किसी बड़ी टीम का नेतृत्व कैसे किया जाए, स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना कैसे बनाई जाए, बजट का प्रबंधन कैसे किया जाए, डेटा के आधार पर निर्णय कैसे लिया जाए और किसी स्वास्थ्य परियोजना का सफल संचालन कैसे किया जाए। यही कारण है कि MPH के बाद कई प्रोफेशनल, प्रोग्राम मैनेजर, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, क्वालिटी मैनेजर, हेल्थ पॉलिसी एनालिस्ट और टेक्निकल एडवाइजर जैसे पदों तक पहुंचते हैं। एक नर्सिंग प्रोफेशनल का मुख्य कार्य होता है मरीजों की देखभाल, दवाइयों का प्रबंधन, डॉक्टर की सहायता, ICU, OT और इमरजेंसी में क्लिनिकल केयर, मरीजों और परिवार को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना। दूसरी ओर MPH करने के बाद आपकी भूमिका बदल जाती है। अब आपका कार्य हो सकता है स्वास्थ्य योजनाएं बनाना, पूरे जिले या राज्य के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी करना, वैक्सीनेशन प्रोग्राम का संचालन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की योजना बनाना, बजट प्लानिंग, हेल्थ डेटा एनालिसिस, टीम मैनेजमेंट, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। यानी आप मरीज के बेड साइड से आगे बढ़कर पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के संचालन का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा बड़ा लाभ है कैरियर के लिए अवसर। MPH करने के बाद आपके लिए केवल अस्पताल ही विकल्प नहीं रह जाते। आप गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, नेशनल हेल्थ मिशन, मेडिकल कॉलेजेस, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, NGOs, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एजेंसीज, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और डिजिटल हेल्थ सेक्टर में भी कार्य कर सकते हैं, जहां कई नर्सिंग प्रोफेशनल्स अपने अनुभव के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड इंचार्ज, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, चीफ नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर जैसे पदों तक पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर MPH करने के बाद आप पब्लिक हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं, जहां आपका काम स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाना और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करना होगा। आप डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर या स्टेट प्रोग्राम मैनेजर बन सकते हैं, जहां पूरे जिले या राज्य के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी और प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। यदि आपकी रुचि अस्पतालों की गुणवत्ता सुधारने में है तो आप हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर बन सकते हैं। इस पद पर आपका कार्य अस्पताल की सेवाओं को बेहतर बनाना, मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का पालन करवाना होता है। अगर आपको संक्रमण नियंत्रण में रुचि है तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफिसर के रूप में आप अस्पताल में संक्रमण रोकने की रणनीतियां तैयार कर सकते हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में रुचि रखने वाले नर्सिंग प्रोफेशनल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कोऑर्डिनेटर बनकर गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों से जुड़ी सरकारी योजनाओं का संचालन कर सकते हैं। इसके अलावा
पब्लिक हेल्थ कोर्स करने के बाद आप बन सकते हैं हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट, ट्रेनिंग ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ मैनेजर, रिसर्च कोऑर्डिनेटर, हेल्थ कंसल्टेंट, नेशनल हेल्थ मिशन कंसल्टेंट, एनजीओ प्रोजेक्ट मैनेजर, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, स्टेट कंसल्टेंट, हेल्थ पॉलिसी एनालिस्ट, रिसर्च कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल एडवाइजर और पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट जैसे प्रतिष्ठित पदों पर भी कार्य कर सकते हैं। यह सभी ऐसे पद हैं जहां केवल मरीज का इलाज नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य किया जाता है। यानी आप केवल मेडिकल प्रोफेशनल नहीं रहते बल्कि हेल्थ मैनेजर बन जाते हैं। आज भारत में नेशनल हेल्थ मिशन NHM, विभिन्न राज्य के स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेजेस, कॉरपोरेट अस्पताल, गैर सरकारी संगठन NGOs, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, यूनिसेफ जैसे संस्थाएं नर्सिंग प्रोफेशनल की तलाश में रहते हैं जिनके पास क्लिनिकल बैकग्राउंड के साथ साथ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट की समझ भी हो। इन पदों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आपको केवल मरीजों की देखभाल ही नहीं करनी होती है बल्कि नीति निर्माण, स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना, टीम लीडरशिप, डेटा विश्लेषण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर मिलता है। इससे न केवल आपकी पेशेवर पहचान मजबूत होती है बल्कि आपका आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल भी विकसित होता है। यदि आप मैनेजमेंट और लीडरशिप में रुचि रखते हैं तो MPH आपके लिए अतिरिक्त कैरियर विकल्प खोल सकता है। तीसरा लाभ है नई स्किल का विकास। MPH के दौरान आप एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ इकोनॉमिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डाटा एनालिसिस जैसे विषय सीखते हैं। ये कौशल आज के आधुनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चौथा लाभ है इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। यदि आपका सपना WHO, यूनिसेफ, UNFPA, इंटरनेशनल NGOs या ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का है तो MPH इस दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है। कई देशों में पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल की मांग लगातार बढ़ रही है, विशेषकर महामारी नियंत्रण, स्वास्थ्य नीति, टीकाकरण कार्यक्रम और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में। पांचवा लाभ है बेहतर और डाइवर्सिफाइड कैरियर। यदि भविष्य में आप क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग या हेल्थ केयर कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं तो MPH आपके लिए अनेक रास्ते खोल सकता है। इससे आप अपने कैरियर को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है। MPH कोई जादुई डिग्री नहीं है जो डिग्री मिलते ही हर व्यक्ति को ऊंचा पद या अधिक वेतन दिला दे। सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने किस संस्थान से पढ़ाई की है, आपने कौन कौन से कौशल यानी स्किल विकसित किया है, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क का अनुभव कैसा है और आप अवसरों का उपयोग कितनी अच्छी तरीका से कर सकते हैं। इसलिए यदि आप MPH करने का निर्णय लेते हैं तो केवल डिग्री लेने का लक्ष्य ना रखें। डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, रिसर्च राइटिंग, डिजिटल हेल्थ टूल, पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट में भी सक्रिय रूप से भाग लें। यही अतिरिक्त क्षमताएं आपको अन्य उम्मीदवारों से अलग पहचान दिलाएगी। अगर आप एक ऐसे कैरियर की तलाश में हैं जहां आपके नर्सिंग अनुभव का सम्मान हो, सीखने के अवसर मिले, नेतृत्व की भूमिका निभाने का मौका मिले और समाज के स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव डाल सके तो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी MPH आपके लिए एक मजबूत और भविष्य उन्मुख विकल्प साबित हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। इस वीडियो का उद्देश्य नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट की तुलना करके किसी एक पेशे को बेहतर या कमतर बताना नहीं है। दोनों ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अंतर केवल इतना है कि दोनों की भूमिका, कार्यक्षेत्र और कैरियर की दिशा अलग अलग होती है। छठा लाभ है निर्णय लेने की क्षमता। अस्पताल में अधिकांश क्लिनिकल डिसीजन डॉक्टर और मेडिकल टीम मिलकर लेते हैं, जबकि नर्सिंग प्रोफेशनल उन निर्णयों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में कई पदों पर आपको स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना, संसाधनों का उपयोग, प्रशिक्षण, निगरानी, रणनीति से जुड़े निर्णय लेने के अवसर मिलते हैं। यानी आपकी जिम्मेदारी केवल मरीज तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे स्वास्थ्य कार्यक्रम तक पहुंच जाती है। 7वां लाभ है रिस्पेक्ट। एक नर्स का सम्मान उनके मरीजों, डॉक्टरों और अस्पताल के टीमों के बीच उनकी सेवा, मेहनत, समर्पण के कारण होता है। एक गंभीर मरीज की जान बचाने में नर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सम्मानित प्रोफेशन में गिना जाता है। लेकिन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में सम्मान का स्वरूप थोड़ा अलग होता है। यहाँ आपका सम्मान एक क्लिनिकल केयर प्रोवाइडर के रूप में नहीं, बल्कि पॉलिसी मेकर, प्रोग्राम मैनेजर, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर और डिसीजन मेकर के रूप में होता है। आपके निर्णय केवल एक मरीज को नहीं, बल्कि हजारों और लाखों लोगों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी नर्सिंग में सम्मान सेवा के लिए मिलता है, जबकि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में सम्मान नेतृत्व, योजना और स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर करने के लिए मिलता है। दोनों ही अपने अपने स्थान पर समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। 8वां लाभ है रोजगार के अवसर, अपॉर्चुनिटीज। एक नर्सिंग ग्रेजुएट के लिए प्रमुख अवसर होते हैं सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिफेंस सर्विस, रेलवे हॉस्पिटल्स, होम हेल्थ केयर। वहीं एमपीएच के बाद अवसरों का दायरा और व्यापक हो सकता है, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉलेजेस, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, एनजीओज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO, यूनिसेफ एक्सेट्रा, डिजिटल हेल्थ कंपनीज, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर्स, हेल्थ केयर कंसल्टिंग फर्म्स। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर एमपीएच इन इंस्टीट्यूशंस में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे ही, बल्कि यह है कि उनके लिए संभावित क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाती है। 10वां लाभ है सैलरी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है सैलरी। नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट दोनों में वेतन कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे सरकारी है या निजी संस्था है, शहर है या राज्य है, अनुभव कैसा है आपका, संस्थान कौन सा है, आप किस डेजिग्नेशन पे कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स, एबिलिटीज क्या क्या हैं। सरकारी नर्सिंग पदों में वेतन काफी अच्छा हो सकता है, जबकि निजी अस्पतालों में वेतन संस्थान के अनुसार काफी अलग अलग होता है। इसी तरह एमपीएच के बाद भी शुरुआती वेतन आपके संस्थान, कौशल और अनुभव पर निर्भर करता है। कुछ संस्थानों में शुरुआती पैकेज सामान्य हो सकता है, जबकि अनुभवी प्रोग्राम मैनेजर्स, कंसल्टेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत प्रोफेशनल्स को अधिक वेतन मिल सकता है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि केवल एमपीएच करने से हर स्थिति में नर्सिंग की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा। सही अवसर, अनुभव और कौशल के साथ दोनों क्षेत्रों में अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। 11वां लाभ है वर्क लाइफ बैलेंस। कई नर्सिंग प्रोफेशनल को नाइट शिफ्ट, इमरजेंसी ड्यूटी और रोटेशन ड्यूटी करनी पड़ती है। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के कई पदों में सामान्य कार्यालय समय हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम रिव्यू, फील्ड विजिट, मॉनिटरिंग, इमरजेंसीज या आउटब्रेक रिस्पांस के दौरान अतिरिक्त कार्य और यात्रा की जरूरत, आवश्यकता भी हो सकती है। इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस पद और संस्था के अनुसार बदल सकते हैं। अब इस बात पर भी थोड़ा विमर्श कर लें कि किसे एमपीएच करना चाहिए। यदि आपको लीडरशिप पसंद है, प्लानिंग और मैनेजमेंट में रुचि है, डेटा और रिसर्च के साथ काम करना अच्छा लगता है, स्वास्थ्य नीतियों और सरकारी कार्यक्रमों में योगदान देना चाहते हैं, कम्युनिटी लेवल पर बड़ा प्रभाव डालना चाहते हैं, तो एमपीएच आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन यदि आपकी रुचि सीधे मरीजों की देखभाल, क्लिनिकल प्रैक्टिस, हॉस्पिटल बेस्ड केयर में है, तो नर्सिंग में आगे विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन, उच्च शिक्षा या प्रशासनिक भूमिकाएं भी उत्कृष्ट कैरियर प्रदान करती हैं। दोस्तों, नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट दोनों स्वास्थ्य सेवा के दो मजबूत स्तंभ हैं। नर्सिंग आपको मरीजों के जीवन में सीधे बदलाव लाने का अवसर देती है।
पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट आपको पूरे समाज के स्वास्थ्य पर व्यापक असर डालने का अवसर दे सकती है। इसलिए निर्णय इस आधार पर लें कि आपकी रुचि कहाँ है, क्लिनिकल केयर में या लीडरशिप, मैनेजमेंट और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में है। सही कौशल, निरंतर सीखना और अनुभव के साथ दोनों क्षेत्रों में सम्मानजनक, प्रभावशाली और सफल कैरियर बनाया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।